हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी ने 6th क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं साइंस की। आज हमारी 7th क्लास है, तो कुछ मैं आज आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ अच्छे वाले, और कुछ नेगेटिव स्टैक वर्ड्स हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, तो आपको फिजिक्स पढ़ने में कैसा लगता है आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन फिजिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं पहले हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स। जो मैंने कुछ देखे हैं, मुझे जो मैंने पढ़े बुक्स वगैरह, तो मुझे जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व किए थे, मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जो हमें देखते के साथ ही उस पर उसे क्रॉस कर देना, उसको टिक नहीं करना। तो इसमें क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स में है निर्देशन और मूल्यांकन। ये दोनों सेम ही है, निर्देशन और मूल्यांकन। जहाँ मूल्यांकन और निर्देशन वर्ड आ जाए समझ लेना वो नेगेटिव हो। ओके, अब हमें क्या कहते हैं, इसमें आपको इस तरह से मैचिंग देखने को मिल सकते हैं कि किससे क्या चीज़ लिंक है। बहुत तरह की चीज़ें हैं इसमें, मैंने सिर्फ ये छोटा सा आपके सामने लेके आई हूँ, लेकिन मैचिंग भी आते हैं। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस टाइप के आते हैं। इसमें क्या है, निमोनिया। निमोनिया जो है वो किससे होता है, फेफड़े से होता है। मोतियाबिंद आँख। पीलिया यकृत। मधुमेह अग्नाशय। अग्नाशय को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन जनरेट होता है। ये आपके नोट्स के लिए। और जो घेंघा रोग जो होता है वो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है, हमारे गले के पास होती है। ओके, टीबी। टीबी को हम क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, जो ये जीवाणु से होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे होता है, जीवाणु से होता है कि वायरस से होता है, किस टाइप से होता है। तो हमें जीवाणु से होता है, इसका ध्यान रखना है। तो इसके बारे में कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। रॉबर्ट कॉच ने 1881 में एक बैसिलस की खोज की थी, जो क्षय रोग टीबी का कारक है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह 15 से 44 वर्ष की उम्र की महिलाओं की सर्वाधिक मृत्यु का कारण बनता है। इसके लक्षण बुखार, रात को पसीना आना और वजन घटना आदि होता है। और इसकी जो दवा क्या है वो डॉट्स है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, मलेरिया। मलेरिया के बारे में तो सबने पढ़ रखा होगा। मलेरिया क्या होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। इसमें पूछा जाता है कि जो मलेरिया होता है वो किस जीवाणु के थ्रू होता है, या वायरस के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है। तो जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। इसके जो खोज किसने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी। जो वो मलेरिया है, मलेरिया की जो दवा होती है वो किसके पौधे से प्राप्त होता है, तो वो सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे, सिनकोना से। तो आपको इस तरह से लिखना है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। खोज किसने की, रोनाल्ड रोस ने की। दवा क्या है, सिनकोना। सिनकोना के पौधे से होती है। तो चलिए हम फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, न्यूटन का नियम। ये क्वेश्चंस मैं आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, लेकिन जो ये मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये डीप क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप से आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको उस पर टिक कर देना है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। किसी भी तरह का ऐसा मत सोच के जाना कि एक ऑप्शन आएगा आप उस पर टिक कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। अब लेंथी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूटन का नियम क्या है, प्रथम नियम तो है जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाहर का कोई बल ना लग जाए। ये फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम क्या है हमारा न्यूटन का, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो F = ma, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। थर्ड नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये F2 हो गया। अब इसकी आप एग्जाम्पल खुद से भी सेट कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। जो थर्ड नियम होता है, थर्ड नियम के बराबर में क्या कर सकते हो, जैसे नाव चलाना। पानी में जब आप नाव चलाते हैं तो वो थर्ड नियम के उसमें आता है। ठीक है, जैसे आप दीवार पे बॉल मारते हैं वापस आपके पास आ जाती है, वो भी थर्ड नियम के अंतर्गत आता है। जैसे क्या था, क्रिया यहाँ गया ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमने बॉल मारा दीवार पे, दीवार से बॉल हमारे पास आ गई तो क्या होता है, क्रिया पे प्रतिक्रिया हो गई।
पानी में जब नाव चलती है, नाव में क्या होता है, चप्पू होता है जो पानी को पीछे की ओर फेंकता है, तो पानी भी एक बल लगाती है, जिससे भी वो न्यूटन का थर्ड नियम होता है। और त्वरण वाले में क्या होता है, किसी वस्तु पे बल लगाने में उस पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण का नियम, त्वरण होता क्या है, त्वरण का मतलब होता है जो हमने किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंका, अगर उस पर कोई बल लग गया तो वो अपने जो जिस रास्ते पे वो चल रही है उस रास्ते से वो रास्ता अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो मतलब बल के कारण जो उस वस्तु ने अपना रास्ता चेंज किया वही त्वरण है। ओके, तो ये हमारे सेकंड नियम हो गया। कौन सा नियम तीसरा सही नहीं है, मतलब तीसरा नियम जो है तीसरे नियम को लागू नहीं करता इसमें से। ठीक है, तो हम देखना है, हमारे पास 4 पॉइंट्स है, इसमें से कौन सा है सही है जिस पर तीसरा नियम लागू नहीं होता है। रॉकेट का आगे बढ़ना, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, तो वही ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना ये सबको पता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमने पानी में डाली तो वो आधी टेढ़ी सी दिखाई देती है, मतलब झुकी हुई सी दिखाई देती है, वो तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है, ना कि न्यूटन का नियम होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी नहीं है, बी क्या गलत है इसमें, क्या ये अपवर्तन का नियम है। रॉकेट जब आगे की ओर जब चलता है तो उसमें वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है, क्रिया पे प्रतिक्रिया हो रही है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये जब ऊंचाई से कोई बच्चा कूदा धरती पर, तो धरती ने भी तो उसे चोट मारी, उसने धरती को चोट मारी, उसने फिर धरती ने उसे भी चोट मारी। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये तो सबको पता है कि ये होता है कि जैसे हमने बंदूक की गोली जैसे आगे गई तो उसने पीछे की ओर धक्का मारा, तो क्रिया पे प्रतिक्रिया हो गई। ओके, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और दूरी मापने की दूसरी इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है। इस टाइप के नोट्स आपको फिजिक्स के हों, बायो के हों, केमिस्ट्री के हों, कहीं नहीं मिलेंगे, साइंस के। ये मैंने खुद से रेडी किए हैं, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद, हर चीज़ देखने के बाद एक एक पॉइंट मैंने खुद से नोट किए। तो जो ये फार्मूला है, मेरे नोट्स हैं, तो आप इनका फ़ायदा लीजिए और फर्स्ट टाइम में CTET क्लियर कर लीजिए। ओके, सेकंड है, एक पारसेक का मान होता कितना है, तो ये कहते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पवन वेग या वायु चाल को किस में हम नापते हैं, यह है एनीनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये आते ही आते हैं। वोल्टेज को किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में, और विद्युत धारा को मापा जाता है किस में, अमीटर से मापा जाता है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है VPSC वाले में। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये इसी तरीके से आते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, मतलब वोल्ट मीटर से आपका क्या तात्पर्य है, ये मतलब कौन सा करेक्शन होगा, मतलब कौन सी लाइनें ठीक होगी, या वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग कौन सा लाइन सुटेबल है, तो इस अकॉर्डिंग आप टिक करिए, तो इस टाइप से आएगा। तो वोल्ट मीटर होता क्या है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिन बच्चों ने इंटर में जिनके पास फिजिक्स थी उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करते थे उसमें वोल्ट मीटर और आमीटर दोनों के प्रैक्टिकल होते थे, तो उनको पता होगा ये चीज़ ईजिली। और जिनको नहीं पता वो ये जो लाइनें मैं बता रही हूँ इनको अच्छे से लर्न कर लें। तो वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर क्या होता है, आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। ये क्या है, मात्रक हैं, इनको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। कार्य का क्या होता है, जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का मात्रक न्यूटन, और दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट, भार को हम किससे नोट करते हैं, न्यूटन से। न्यूटन को क्या कहते हैं, W = mg। हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप लर्न कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, CGS में होता है। गुरुत्वीय बल क्या होता है, 9। इतना हार्ड क्वेश्चन तो ये आपको नहीं आएगा, यहाँ तक आ सकता है, बट ये जो आपकी नॉलेज के लिए मैं भी बता दे रही हूँ। गुरुत्वीय बल 980 डाइन, जो इसको
GF से डिनोट किया जाता है। गुरुत्वीय बल को हम किससे डिनोट करते हैं? GF से डिनोट करते हैं। एक गुरुत्वीय बल कितना है? ये हो गया 980 डाइन के बराबर। विद्युत चुंबक के बारे में ये इम्पोर्टेंट है। वैद्युत जो चुंबक होती है वो एक अस्थायी चुंबक होती है तथा ये बहुत मजबूत होती है। जब तक धारा प्रभावित होती है, जब तक चुंबक में धारा प्रभावित होती रहती है और अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका मीनिंग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा टेंथ में तो इतना डीपली नहीं पढ़ाते, बट इंटर में बहुत डीपली पढ़ाया जाता है वैद्युत चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होती है? एक रॉड सी होती है हमारे पास। जिन बच्चों को समझना है वो अच्छे से अपने लैंग्वेज में नोट भी कर सकते हैं। एक रॉड होती है हमारे पास, उसमें कॉपर की वायर लपेटी हुई होती हैं इस टाइप से। ये रॉड क्या होती है? आयरन रॉड होती है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम प्रभावित करते हैं तो ये क्या होता है? चुंबक की तरह से घूमने लगती है। इसके एक जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ हो जाती है और दूसरी होती है साउथ पोल हो जाती है। जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहता है तो ये क्या चुंबक की तरह व्यवहार करती है कि मतलब आप कोई भी चीज़ इस पे लोहे की चीज़ लाओगे तो बिल्कुल चुंबक की तरह उसमें चिपक जाएगी। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रभावित करनी बंद कर दी, ये काम करना बंद कर देगा। तो ये क्या होता है? अस्थायी चुंबक का व्यवहार कर देता है। वैद्युत चुंबक, जो वैद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबके? माचिस की घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। ये जो माचिस होती है जिसपे हम ऐसे बना होता है, उस पर हम घिसते हैं माचिस की तिल्ली, तो वो किससे बना होता है? वो किसका होता है? तो वो होता है कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो माचिस की तिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? वो पोटेशियम की बनी होती है। माचिस की जो डंडी होती है, वो जो तिल्ली जो गोल गोल सी हो गई थी, वो पोटेशियम होती है। और जिसका जो रेड सा पोर्शन होता है वो कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस होता है। ओके गाइस, ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि डैश से आदेश प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा EBC हो सकता है? तो इसमें क्या होता है? पीयूष ग्रंथि हमारी क्या होती है? मास्टर ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? थायराइड हो गया, अधिवृक्र, एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि जो होती हैं, लड़ो एंड भागो हार्मोन जो स्रावित करती हैं। तो इसमें 3 ग्रंथियाँ पूछी गई हैं कि ऐसी कौन सी 3 ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन के तौर पे आएगा। इसमें ऑप्शन मैंने लिखा हुआ नहीं है, बट ये 3 ऑप्शन है: थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि होती है, ये नोट कर लेना आप। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।